इक्तिसादी मैदान में एक के बाद एक पसपाई का सामना है। हुकूमत ज़र मुबादला के गिरे हुए ज़खायर को सहारा देने के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि हुकूमत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से तकरीबन 7.5% शरह सूद पे 1 अरब डॉलर कर्ज हासिल कर रही है। इतनी बुलंद शरह सूद पर कर्जे लेकर हुकूमत की तरजीहात पर भी ज़रा गौर कर लें कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर तक पिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 7 अरब डॉलर गैर मुल्की बैंकों से कर्ज हासिल किया जाएगा। अंदाज़ा फरमाए, मंसूबा देखें और जहाँ से फंड्स, जिस तरह से फंड्स इकट्ठे किए जाने हैं उस पर ज़रा गौर फरमाएं। बात हो रही थी नाज़रीन इक्तिसादी नाकामियों की, तो इस हवाले से खबर यह है कि FBR रवा माली साल के पहले 10 माह टैक्स अहदाफ हासिल करने में न सिर्फ नाकाम बल्कि बुरी तरह नाकाम रहा है और टैक्स वसूलियों में 837 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इसकी वजह यह है कि मुल्क के बड़े कारोबारी शोबों में 750 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से स्मगल होने वाले पेट्रोल और डीजल की मिकदार सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है, जिससे मुल्क को 270 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। फार्मास्यूटिकल शोबे में भी 40% दवाएं जाली या गैर मयारी हैं, जिसके नतीजे में 60 से 65 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तंबाकू के शोबे में गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा 65% है, जिससे 300 अरब रुपए तक का टैक्स चोरी होता है। इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करे कि आपके पीछे ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। नाज़रीन, सियासत और हुकूमत जिन लोगों के हाथ में दी गई है वो अपनी अहमकाना हरकतों और जाहिलाना बयानात से पुरस के हाथी बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ के बयान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा किया एक तरफ, तो दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ के बयान ने मुल्की स्टॉक मार्केट का पट्टा बिठा दिया। अतात तारड़ साहब ने आधी रात के वक्त दिए गए हंगामी बयान कि जी भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है, इस बयान को अब 48 घंटे से भी ज़्यादा बीत गए, भारत ने हमला भी नहीं किया, मगर ये बयान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भयानक हमला साबित हुआ है। सरमायाकारों के गालिबन 427 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3545 पॉइंट्स की कमी वाक़ हो गई है। अतात तारड़ साहब के इस गैर ज़रूरी बयान को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ब्लड बाथ करार दिया जा रहा है।